ओल्डिहा स्थित सुभाष पब्लिक स्कूल में चल रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन शनिवार को 3 बजे हो गया। 6 और 7 दिसंबर को सीबीएसई द्वारा 2 दिवसीय इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला का विषय आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच था। इस विषय पर एलएलपी पब्लिक स्कूल के रिसोर्स पर्सन विपिन कुमार ने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से कार्यक्रम का संचालन किया। इन्होंने हमारी सोच कैसी होनी चाहिए और विचारों को कैसे उन्नत किया जाए इसके बारे में भी बताया। मौके पर उपस्थित लोगों को इस कार्यशाला से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कहा कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देने से इसका लाभ बच्चों को मिलता है। प्रिंसिपल मौसमी भद्रा और निदेशक संजय सिंह ने कार्यशाला के सफल बनाने में सहयोग किया। मौके पर कई शिक्षक मौजूद थे। Here we are getting 2 days in-house training in Subhas Public School. Our resource person, Sir Bipin Sir from LNP Public School, Bengabad. He has giving us a wonderful session over here, and we're getting so much educational things learning here, and so many things we are getting to learn, and implementing these things in the education system is a key chain to the success path of the students, and that's all we wanted to for looking forward the things. And one more thing, we are getting the session over here on the topic of critical and creative thinking. That's all. Thank you. आज हम लोग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग का ट्रेनिंग कर रहे हैं और आदि मानव से लेकर आज तक जितने भी परिवर्तन हमारे इस दुनिया में हुआ है, आदि मानव अर्ली ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो वो जंगलों में रहा करते थे और जंगलों से निकलकर आज जिस उपलब्धि पर हम हैं, आज मानव इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। ये जो सारा परिवर्तन हुआ है इसके पीछे केवल और केवल क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग का हाथ है। तो ऐसे में यह जो परंपरा और यह जो सोचने की जो क्षमता चल रही है और जिससे इतना सारा डेवलपमेंट और इस उपलब्धि तक हम पहुंच चुके हैं कि आज हम मंगल ग्रह तक उड़ान भर पा रहे हैं। तो ऐसे में इसे आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने बच्चों में इन सारे स्किल्स को डालना आवश्यक है और इसी कार्य के लिए अभी जितने भी हमारे शिक्षक हैं उन सभी को सीबीएसई के द्वारा इन चीज़ों को ट्रेंड किया जा रहा है ताकि हम सब मिलकर एक नया और श्रेष्ठ भारत बना सके। ये 2 दिनों का ट्रेनिंग है, 2 दिनों का सेशन है, 10 घंटे का है। सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के द्वारा आज बीएड सत्र 22-24 और डीएलएड सत्र 22-24 का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस विदाई समारोह में आदिवासी डांस, वेलकम सॉन्ग और कई महत्वपूर्ण शैक्षिक ड्रामा का भी आयोजन किया गया। इस विदाई समारोह कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी बीएड एवं डीएलएड प्रशिक्षुगण जो एक्सेलेंट रूप से रिजल्ट आ गया है, हमारे बीएड का भी रिजल्ट 7% रहा, डीएलएड का भी रिजल्ट 7% रहा, तो जो भी टॉप 3 हैं बीएड डीएलएड उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। अब पुरस्कृत करने के अलावे हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि पूरा राष्ट्र जो है कई महत्वपूर्ण समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे क्षेत्रवाद रहे, चाहे आर्थिक स्थिति रहे या चुनाव में कम मतदान पाए जाना रहे। तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने बीएड प्रशिक्षु को ये शिक्षा दे रहे हैं कि पूरे राष्ट्र में सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, जात पात धर्म से उठ के एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण करना है जो पुनः पूरे विश्व का विश्व गुरु कहलाए। आज जो स्थिति श्रीलंका, जो बांग्लादेश, जो पाकिस्तान में है, वो स्थिति हमारे भारत में ना हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हम लोग मिल के रहें, जाति भेदभाव ना हो और पूरा भारत एक है। इस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारे जो प्रशिक्षु जाएंगे वो आदर्श शिक्षक के रूप में उभरेंगे। अभी वर्तमान समय में झारखंड में भी कई कोर्ट समस्या के कारण या न्यायालय के कारण कई वैकेंसियां जो है सही ढंग से नियुक्ति नहीं हो पा रही शिक्षक की। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं आप जल्द से जल्द शिक्षक की नियुक्ति करें, क्योंकि स्कूल में एक साथ 1 to 3 क्लास को पढ़ाया जा रहा है। 500 बच्चे हैं तो मात्र 3 टीचर हैं। हम अच्छे प्रशिक्षु को यहाँ ट्रेनिंग करके निकाल रहे हैं, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो मैं झारखंड सरकार से और माननीय नवनिर्वाचित जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं श्री सुदीप कुमार सोनू जी, मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द जो विश्वविद्यालय स्तर में या विद्यालय या महाविद्यालय स्तर में ये प्रयास करें, कम से कम झारखंड राज्य में या गिरिडीह में, कि अधिक से अधिक शिक्षक की नियुक्ति दी। और मैं उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने विश्वविद्यालय का निर्माण झारखंड जैसे गिरिडीह जैसे जिले में किया और सदैव गिरिडीह वासी सुदीप कुमार सोनू माननीय विधायक का ऋणी रहेगा और सदैव हम लोग शिक्षक उनके साथ खड़े रहेंगे
और यहाँ महिला विश्वविद्यालय का निर्माण हो। और इसके साथ मैं उन सोनू जी से यह मांग करूंगा कि एक शिक्षक प्रशिक्षण का एक अलग विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाए, क्योंकि जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो है वो सामान्य कोर्स के विश्वविद्यालय समझ नहीं पा रहा है। तो इसके लिए जिस तरह बंगाल में क्या किया गया है, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए पूरे बंगाल का एक अलग विश्वविद्यालय का निर्माण है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा और आपके मीडिया कर्मी के माध्यम से आप भी सहयोग कीजिएगा कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए एक अलग विश्वविद्यालय हो और वो पूरे टीचर ट्रेनिंग कोर्स के गुणवत्ता को, पढ़ाई के तकनीक को देखे। नहीं तो क्या हो रहा है, पुराने ढर्रा, पुराने सिलेबस, पुराने तकनीक पर हम लोग शिक्षक का निर्माण कर रहे हैं, उसमें जितना लाभ मिल पाना चाहिए उतना लाभ मिल नहीं पा रहा है। इसके लिए मैं पुनः पूरे सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण परिवार को धन्यवाद देता हूं। सभी प्रशिक्षुओं को मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसमें मीडिया कर्मी का भी महत्वपूर्ण योगदान है जो हमारे इस न्यूज कवरेज कर रहे हैं और जन जन तक फैला रहे हैं। जय हिंद।